हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे आपको याद होगा वो सब लाइम कंक्रीटिंग के ऊपर थे। मतलब हम क्या कर रहे थे, लाइम कंक्रीट फाउंडेशन में स्टोन बेलास ले रहे थे या ब्रिक बेलास ले रहे थे या फिर सुरकी डाल रहे थे। अब हमने क्या करा है, अब हमने लाइम की जगह सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। किसको रिप्लेस करा है? सीमेंट को। मतलब हम जब भी सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट के साथ क्या आएगा? रेती आएगी और गिट्टी आएगी। हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर केस में हमको सीमेंट के साथ रेती तो मिल रही है बट उसमें ब्रिक बेलास भी हो रहा है। आएंगे ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब आपका यहाँ पे जो बड़ा सारा डाउट था, जो कि सर हम क्या करें, जब फाउंडेशन में होता है तो हम लाइम यूज नहीं करते, आज के टाइम में हम सिर्फ सीमेंट यूज करते हैं, तो हमको सीमेंट की रेट कैसे निकालना है ये बताइए। तो आज हमने एक इसी पे एक न्यूमेरिकल लिया है जिसमें हम रेट एनालिसिस करेंगे सीमेंट कंक्रीट का। तो क्या क्वेश्चन है एक बार देखते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन द रेट एनालिसिस फॉर द सीमेंट कंक्रीट विद द प्रोपोर्शन 1:2:4। मतलब क्या है? 1 सीमेंट, 2 सैंड एंड 4 इज द स्टोन बेलास्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं गिट्टी। तो यहाँ पे आपका प्रोपोर्शन फिक्स है 1:2:4। और साथ ही साथ आपको ये भी बता रखा है कि आपको इसमें 1 यूनिट जो लेना है वो अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट के बराबर है। मतलब आपकी जो रहेगी वो 1 यूनिट 10 यूनिट के बराबर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे वो सारा पूरा क्वांटिटी निकाल लेंगे, मटेरियल्स की, लेबर्स की, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके। तो सबसे पहले हम इसमें फिर से एक शीट बनाते हैं। उस शीट में पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट। मटेरियल में सबसे पहले क्या आएगा? सीमेंट, स्टोन बेलास्ट एंड सैंड। क्योंकि जब भी सीमेंट आएगी उसके साथ सैंड आएगा और सैंड के साथ स्टोन बेलास्ट भी आएगा। अब इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट विच साइज यू हैव टू टेक फॉर द स्टोन बेलास्ट। आप 40 mm लेंगे, 20 mm लेंगे। जब भी आप फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं, फाउंडेशन में आप जनरली प्रेफर करिएगा 40 mm, या फिर कुछ केस में आप 20 mm ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे कारीगर हमेशा बोलता है या ठेकेदार हमेशा बोलता है कि आधा पौन इंच की गिट्टी जो है उसको मिक्स करवा दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 40 mm भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम 12 mm भी ले सकते हैं, या फिर हम दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। जब हम स्लैब की बात करेंगे, जब हम कंक्रीट कॉलम की बात करेंगे, तो हो सकता है हम इसमें साइज चेंज कर दें। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की आपकी डिजाइन है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स आपको डिजाइन से ही मिलेंगे कि आपको किस टाइप का मटेरियल यूज करना है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन प्रिपेयर करना है। फिर से वापस शीट पे आते हैं। तो स्टोन बेलास्ट हमारे पास क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। अगेन हमारे पास एक वही रिलेशन होता है 15:15.6 अपॉन प्रोपोर्शन। तो आप इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू प्रीफर कर लीजिए। इस पर्टिकुलर केस में जब सीमेंट कंक्रीट बोला है तो आप चाहे तो 15.2 ले लीजिए अपॉन, आपके पास प्रोपोर्शन ऑलरेडी दे रखा है 1:2:4। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने 15.2 लिया है, व्हाट विल बी नेक्स्ट इफ आई टेक 15.6 अपॉन 1+2+4। आप चाहे तो ये वाली वैल्यू भी प्रीफर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमेशा ज्यादा वैल्यू ही लेना है। क्यों? क्योंकि जितना भी आपने कैलकुलेट करा है वो पर्टिकुलरली एग्जैक्ट करा है, बट लेबर तो लेबर होती है। हो सकता है उससे कुछ सीमेंट गिर जाए, हो सकता है बोरी फाड़ते समय थोड़ी सी डुल जाए, तो आपको वेस्टेजेस वगैरह थोड़ा सा ज्यादा ही कंसिडर करना है। मतलब अगर आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.17 आ रही है क्यूबिक मीटर, तो आपको इसको राउंड ऑफ करके हमेशा वैल्यू को बढ़ाना है। कितना करना है? 2.2 क्यूबिक मीटर। हमेशा हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, कभी भी किसी वैल्यू को हम कम नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन। तो अगर मेरे पास सीमेंट आ रही है 2.2 क्यूबिक मीटर, तो सैंड कितना होगा उसका 2 टाइम्स, वो कितना होगा 4.4। और स्टोन बेलास्ट कितना होगा 4 टाइम्स, क्योंकि रेशियो कितना है 1:2:4। तो स्टोन बेलास्ट आ जाएगा 8.8। अब इसमें हम रेट अप्लाई कर देते हैं। स्टोन बेलास्ट 40 mm का रेट है 5,000 और 20 mm का रेट है 6,000। तो यहाँ पे हम सिर्फ 40 mm ले रहे हैं। आज चाहे तो 40 और 25 करके रेट उसका 5,500 भी कर सकते हैं। ओके। अब सीमेंट। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सीमेंट की बोरी तो 380 रुपए आपने पहले वीडियोस में बताई थी, पहले टॉपिक्स में बताई थी, या हो सकता है ये 400 रुपए हो जाए, या हो सकता है ये 420 रुपए हो जाए। बट आपने इस न्यूमेरिकल में सीमेंट की जो रेट लिखा है वो 11,400 रुपए लिखा है। ऐसा कैसे? 11,400 कैसे आया? तो मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं। जब हम रेट एनालिसिस के फैक्टर्स गवर्न कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि 1 क्यूबिक मीटर में सीमेंट कितनी लगेगी। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारे पास एक टैंक है। वो टैंक कैसा है, जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और उसकी हाइट भी 1 मीटर है, और उसको अगर मुझे पूरा सीमेंट से फिल करना है तो मुझे उसको फिल करने के लिए 30 बैग सीमेंट लगेंगी, या फिर अगर एक्चुअल की बात करूं तो वो होता है 29.6 बैग्स।
बट हम प्रैक्टिकली जाते हैं, हमेशा हम वर्स्ट के लिए डिजाइन करते हैं, तो हम 30 बैग्स को प्रेफर करेंगे। तो अगर हमने एक बैग की कीमत ली है 380 रुपए, तो 30 बैग्स की कॉस्ट कितनी आएगी? दैट कम्स आउट टू बी 11,400 रुपीज। इसीलिए मैंने सीमेंट का रेट कितना लिखा है? 11,400 रुपये। हो सकता है आपके यहाँ सीमेंट का जो रेट है वो 400 रुपये हो सकता है 410 हो सकता है 360 हो। वो भी डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी की सीमेंट यूज कर रहे हैं। ये भी आपको आपके प्लान में या सेक्शन में या उसके नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब सैंड का रेट और वापस से वही रहेगा जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस करते हैं, दैट इज 2500 रुपीज फॉर द फाइन सैंड। जब आप इन सारी वैल्यूज को रख देंगे, जैसे क्वांटिटी 8.8 इंटू 5,000, सीमेंट 2.2 इंटू 11,400, सैंड 4.4 इंटू 2500 रुपीज, तो ये सारी मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 80,000। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स थे हमारे, वहां पे हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट कभी 35,000 आ रही थी, कभी 27,000 आ रही थी। बट यहाँ पे जैसे ही हमारे पास सीमेंट आया, तो सीमेंट ने क्या करा, स्टोन के साथ मिलके सभी चीज के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। रेट तो बढ़ गए, साथ ही साथ हमको स्ट्रेंथ भी तो अच्छी मिलेगी। आपको भी पता है कि सीमेंट हमको कौन सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर आपके जितने भी क्वेश्चंस है, ये फाउंडेशन में हम जब सीमेंट कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर बार्स भी तो यूज कर रहे हैं, हम इसके अंदर हम सरिया भी तो यूज कर रहे हैं, तो आपने किसी भी क्वेश्चंस में सरिया क्यों नहीं लिया, स्टील बार्स क्यों नहीं लिए, बेंडिंग बार्स क्यों नहीं लिए? तो ये स्टील वाले जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पहले कंक्रीट के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको पहले कंक्रीट के प्रोपोर्शन समझ में आने चाहिए, उसके बाद हम उसके अंदर स्टील बार्स डालेंगे। तो वो वाले हम जो टॉपिक्स है वो उसके बाद कंसिडर करेंगे। तो अभी आई होप आपको मटेरियल समझ में आया होगा, जिसमें मटेरियल की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है? 80,080 रुपीज। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबर। लेबर में भी हमारे पास वही सारी कैटेगरीज रहेंगी, जैसे कि हेड मैसन, मैसन, मजदूर, बॉय और वुमेन कुली, बिस्टी एंड सनराइज। अब मैसन हमेशा की तरह 0.5 ले लेते हैं या 0.75, दोनों में से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, या मैक्सिमम चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। मतलब उसको एक दिन की सैलरी देंगे, वो 10 मीटर क्यूब का काम देखने आएगा तब। मैसन, इसमें हमने दो ही लिए, क्योंकि मैसन का काम क्या रहेगा, इसमें सारा काम किसको करना है? मजदूर को करना है, ताकि सारी फिलिंग कौन करेगा? मजदूर ही करेगा। मैसन देखेगा कि सारे काम जो हो रहा है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, लेवल्स वगैरह चेक करेगा, प्लम्बॉब वगैरह से देखेगा, वाटर मार्क से चेक करेगा कि ये सारे काम परफेक्टली हो रहे कि नहीं। इसके बाद कुली, ये सारा मटेरियल मिलाने के लिए, मिक्सर चलाने के लिए, मटेरियल सप्लाई करने के लिए हमको कुली की भी रिक्वायरमेंट आएगी। तो कुली भी हम इस केस में ज्यादा लेंगे मजदूर से। क्यों? क्योंकि हमको हैवी वर्क करवाना है इसमें। क्यों? क्योंकि जब सीमेंट आ रहा है, सैंड आ रहा है, कंक्रीट आ रहा है, एग्रीगेट आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही है, तो अल्टीमेटली मेरा ओवरऑल मटेरियल का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे उसके लिए लेबर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैंने यहाँ पे लेबर्स बढ़ा दिए। आप चाहे तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक इसको 15 से लेकर 16 भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर केस में हमने 15 कूली की जगह 25 ले लिए, इतना ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। 25 कब लेना रहेगा? जब मुझे वो सारा मटेरियल जो रहेगा वो बहुत पर्टिकुलर हाइट पर चढ़ाना है, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल, तो उस केस में आपको लेबर्स बढ़ानी रहेंगी। बट यहाँ पे आपको लिमिटेड लेबर्स ही रखना है। लास्ट में हमारे पास सनराइज आएगा, जिसको अपन ने लमसम वैल्यू बोली कि मुझे कुछ भी गेती, गिट्टी, फरार, फावड़े, बल्ली कुछ भी लग रही, तो उसका मैंने 500 रुपीज ऐड कर। अब क्या करना है? हेड मैसन का रेट 700 रुपीज, मैसन का रेट 600, मजदूर का रेट 500, कुली का रेट 450 रुपीज, बिस्टी का रेट 400 रुपीज, और सनराइज हम ने लमसम लिया है। सो दैट विल गिव यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द लेबर दैट कम्स आउट टू बी 16,000। अब आप देखिए, इसमें नोटिस करिए कि मटेरियल हमारे पास था 80,000 का, लेबर है हमारे पास 16,000। मतलब हमारा जो परसेंटेज हमने सोचा था 60% होगा, एक जगह हमारे पास 40% होगा, तो ये वाला परसेंटेज फिर से हमारा वेरी कर, क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंटेज निकल के आ रहा है अबाउट 80% और 20%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीमेंट के जो रेट है, एग्रीगेट के जो रेट है, वो अपने आप में ज्यादा है, तो वो कंप्लायंस इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, अब फाइनली हमको क्या करना है? मटेरियल्स को फिर से प्लस करना है। मटेरियल्स 80,000 का, फिर उसके बाद हमारे पास लेबर 16,000 की। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 96,255 रुपीज। इसमें फिर से वाटर चार्जेस 1.5% और मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 2%। तो 1.5% के हिसाब से कितना होगा? 1,444। फिर 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट। आप चाहे तो इसे 8% भी कर सकते हैं, बट कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 10 से कम में एग्री नहीं करता, तो उसका 10% कितना होगा? 96,000 का 9,626।
तो आप जब इनको सभी को टोटल करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो दैट कम्स आउट टू बी 1,07,325 रुपीज फॉर द 10 क्यूबिक मीटर। बट हमको हमेशा रेट किसके लिए चाहिए रहता है? 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारे पास कॉस्ट आएगी 10,733 रुपीज। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं तो आपको अगर 1 मीटर क्यूब का काम है, मतलब आप अगर एक छोटा सा टैंक बना रहे हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10,733 रुपए, जिसके अंदर मटेरियल भी आ गया, जिसके अंदर लेबर भी आ गई। अब हमारा काम क्या रहेगा? हमको ये निकालना रहेगा कि हमको कितनी क्वांटिटी लग रही है। हमने अभी क्या करा है, हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं रेट एनालिसिस में, ये सब हम इसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। ये कॉस्ट हमको कहाँ काम आएगी वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? जब हम डिटेल्ड एस्टिमेशन बनाएंगे हमारी यूनिट 3 में। तो डिटेल्ड एस्टिमेशन में वहीं पर हमको ये सारी कॉस्ट को एप्लीकेबल करना है। तो आई होप आपको ये सीमेंट कंक्रीट का जो प्रोपोर्शन वाला न्यूमेरिकल है रेट एनालिसिस का, ये आपको समझ में आया होगा।